सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार आप सभी की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ लिख लिया है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, मतलब कि थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दिया हुआ है 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली क्रमशः, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, बोला वह कौन सा टर्म्स होगा जिसमें एपी की वैल्यू जो एपी होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के दौरान आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ गिवन डेट का टर्म लिख देता हूँ। गिवन डेट आपका जो टर्म्स है वो क्या है, आपका थर्ड टर्म्स है। दैट्स मीन A3 इज इक्वल टू आपकी पहले वाली 4 है, एंड देन दूसरी जो है वो क्या है, नाइन्थ टर्म्स है, एंड दूसरी जो है नाइन्थ टर्म्स वो आपकी -8 है। तो A3 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A+2D इज इक्वल टू 4 एंड देन A इज इक्वल टू 4 - 2D। इसे मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया। A9 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A+8D इज इक्वल टू -8। अब इसे हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इस A की वैल्यू को अगर हम इस सेकंड में पुट करते हैं तो D की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में क्या किए, A की वैल्यू को पुट आउट कर दिए। तो A जो है वो हमारा आपको 4 - 2D था, तो इस A के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, 4 - 2D प्लस 8D इज इक्वल टू -8। देन आफ्टर आप क्या करते हैं, D वाले को लिखते हैं। तो +8D - 2D आपकी +6D हो जाएगी इज इक्वल टू -8। -2 + 8, अगर समझ नहीं आया तो यहाँ -2 + 8 कर देंगे। तो आप जानते हैं कि छोटे से बड़े माइनस नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़े से माइनस करते हैं। 8 में 2 चली गई, 6 हो गई। अब ये माइनस ही क्यों होगा, तो माइनस प्लस का सिंबल माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस, देन आफ्टर क्या हो गया, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ 6D लिख दिया। अब 6D इज इक्वल टू ये +4 इधर आकर क्या हो जाएगी, आपकी -4 हो जाएगी, क्योंकि हम जो जानते हैं कि प्लस का सिंबल जब इक्वल के उस पार जाता है तो वो क्या होता है, निगेटिव टर्म में आ जाती है। इम्प्लाई दैट D इज इक्वल टू -8 एंड -4 -12 बाई 6, देन आफ्टर 6 2 जा 12। ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, दैट्स इसलिए इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पर -2 निकल गई, D की वैल्यू आपको -2 निकल गई। इसी D की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं, हमने क्या लिखा, पुट इन फर्स्ट, तो हम इस D की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसमें, फर्स्ट में। देन A बराबर आपका 4 - 2, D की वैल्यू -2 थी, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 4 8। यहाँ पर आपको A की वैल्यू 8 निकल गई, D की वैल्यू -2 निकल गई। पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, क्या पूछा था आपसे कि विच टर्म ऑफ दिस एपी जीरो, बोला इस एपी की कौन सी टर्म्स होगी जो जीरो होगी। तो मैं उससे क्या करता हूँ, मान लेता हूँ n टर्म। लेट दी nth टर्म बी जीरो, सो इसलिए an इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। देन आप क्या करते हैं, an की को हम लोग कुछ a प्लस n - 1 इंटू डी, ये इसकी फॉर्मूले होती है, इज इक्वल टू 0 एंड इम्प्लाई डेट a की जो वैल्यू है वो है आपकी 8 एंड n आपको फाइंड आउट करनी है। d की जो वैल्यू है वो है आपकी -2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये +8 0 किधर चले जाएगा तो क्या होगा, वो -8 हो जाएगा। तो n - 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। देन आफ्टर इम्प्लाई डेट n - 1, ये -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगी, आपकी डिवाइड में हो जाएगी। तो ये माइनस माइनस कट आउट हो गया, 2 4 जा, देन n इज इक्वल टू -1, इधर आकर क्या हो जाएंगे, +1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो आपको पूछ रहा है कौन सा टर्म्स 0 होगी, तो फिफ्थ टर्म्स ऑफ द एपी इज 0। सो इसलिए क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज क्या हो जाएगी, आपको 0 हो जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।